आज था WWE स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है, जहां पर एक बार फिर से सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन ने डिस्ट्रॉय किया कोडी रोड्स को। और इसके अलावा फाइनली एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम 2024 के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स की तरफ से। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जहां पर वो सबसे पहले बात करते हैं रैंडी ओटन के बारे में, जहां पर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि रैंडी ओटन सिर्फ मेरा एक दोस्त नहीं बल्कि मेरा एक फैमिली मेंबर भी है, मैं उसको अपनी एक फैमिली की तरह मानता हूं। और इसके अलावा रैंडी ओटन मेरा एक मेंटोर भी है, रैंडी ओटन की वजह से ही मैंने बहुत कुछ किया है WWE कंपनी में। अगर रैंडी ओटन मेरा साथ ना देता तो शायद मैं WWE चैंपियन ना बनता। जिसके बाद सोलो सिकोआ के बारे में बात करते हैं कोडी रोड्स, जहां पर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि आज रैंडी ओटन यहाँ पर है नहीं, इसके पीछे का कारण है सोलो सिकोआ। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का, दोनों ही आते हैं, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी ये कहते हैं कि पिछले हफ्ते तुम्हारी वजह से जैक फाटू ने मेरे ऊपर अटैक किया, रैंडी ओटन यहाँ पर है नहीं, इसके पीछे का जो कारण है वो तुम ही हो। लेकिन कोडी रोड्स को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देते हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। पहले ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर भारी जरूर पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद स्टील चेयर के साथ अटैक करते हैं कोडी रोड्स ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के ऊपर, जिसके बाद दोनों को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं कोडी रोड्स। लेकिन इसके बाद हमें अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है, सुसाइड डाइव देखने को मिलती है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब कार्मेलो हेज अपना फिनिशर लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन अंड्राडे वहां से बचते हैं और अंड्राडे अपना फिनिशर लगा देते हैं कार्मेलो हेज के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं अंड्राडे और हार हो जाती है कार्मेलो हेज की। और बहुत ही शानदार मैच रहा अंड्राडे और कार्मेलो हेज का। इसके बाद हमें वीडियो पैकेज के थ्रू बेली और नाया जैक्स के बीच एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर नाया जैक्स बस यही कहते हैं कि मैं तुम्हें हरा दूंगी और न्यू चैंपियन बन जाऊंगी। और इसके अलावा बेली भी यही कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकती हो, मैं तुम्हें हराऊंगी और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड करूंगी। तो यही कुछ बातें हमें सुनने को मिलती हैं बेली और नाया जैक्स के बीच। इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस मैच में, क्योंकि बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है इस मैच में बियांका ब्लेयर की, जब बियांका ब्लेयर रोल अप करके पिन कर देती हैं चेल्सी ग्रीन को, जिसके बाद अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं बियांका ब्लेयर जेड कारगिल के साथ। इसके बाद हमें एले नाइट और लोगन पॉल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले निक ओल्डर्स रिंग में होते हैं, जो कि दोनों सुपरस्टारों को बुलाते हैं, दोनों सुपरस्टार वहां पर आते हैं, जिसके बाद लोगन पॉल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मना कर देते हैं, जहां पर लोगन पॉल ये कहते हैं कि एले नाइट इस मौके को डिजर्व नहीं करता है। जिसके बाद एले नाइट ये कहते हैं कि मैं इस मौके को डिजर्व करता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पिन किया था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उस ट्रिपल थ्रेड वाले मैच में, तो ऐसे में मुझे मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद एले नाइट ये कहते हैं कि तुम एक बेकार और डरपोक चैंपियन हो, तुम चैंपियन तो बन चुके हो, लेकिन तुम हमेशा ही डरते रहते हो कि कहीं मैं अपनी चैंपियनशिप को ना हार जाऊं। जिसके बाद एले नाइट ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई जैक पॉल माइक टायसन के अगेंस्ट मैच रसल करने वाला है, लेकिन तुम देखो मेरे अगेंस्ट ही मैच नहीं रसल कर पाते हो, लगता है तुम्हारे खानदान में सभी डरपोक हैं। जिसके बाद एले नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। जिसके बाद फाइनली लोगन पॉल और एले नाइट का मैच कंफर्म हो चुका है समर स्लैम 2024 के लिए। जिसके बाद एले नाइट और लोगन पॉल के बीच गर्मा गर्मी बढ़ जाती है।
लोगन पॉल वहां से जाते तो जरूर है, लेकिन पीछे से अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। लेकिन एले नाइट फाइट बैक करते हैं, VFT लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन लोगन पॉल को वहां से भागना पड़ जाता है और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं एले नाइट। और फाइनली समर स्लैम में हमें देखने को मिलेगा लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के बीच मैच। इसके बाद हमें मिचेन और टिफनी स्ट्रैटन के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। रिंग साइड पर नाइट जैक्स होती हैं जो कि लगातार डिस्ट्रैक्ट करती हैं इस मैच में। जिसके बाद बेली वहां पर आ जाती है जो कि नाइट जैक्स के ऊपर अटैक कर देती है और इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं मिचेन को मिला, यानी कि डिस्ट्रैक्ट हो जाती है टिफनी स्ट्रैटन और पीछे से मिचेन रोलअप के सहारे पिन कर देती हैं टिफनी स्ट्रैटन को और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है मिचेन की। जिसके बाद मिचेन अपने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं बेली के साथ। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी का टैग टीम मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें सुसाइड डाइव देखने को मिलती है कोडी रोड्स की तरफ से, बायोनिक एल्बो देखने को मिलती है केविन ओवेंस की तरफ से, हमें सोनटम बॉम्ब देखने को मिलता है, कैनन बॉल देखने को मिलता है और सुपर किक की बारिश देखने को मिलती है। और साथ ही ऑस्टिन थ्यूरी की तरफ से भी हमें डबल टीम मूव्स देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है। जब ग्रेसन वॉलर को पड़ता है केविन ओवेंस की तरफ से स्टनर और ऑस्टिन थ्यूरी को पड़ता है क्रॉस रोड कोडी रोड्स की तरफ से, जिसके बाद कोडी रोड्स ऑस्टिन थ्यूरी को पिन कर देते हैं और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ, साथ में होते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ जो कि अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के ऊपर। लेकिन कोडी रोड्स और केविन ओवेंस भारी पड़ जाते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। जिसके बाद वहां पर आ जाते हैं जैकब फाटू जो कि बहुत ही ब्रूटल वे में अटैक करते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और केविन ओवेंस के गले में चेयर फंसाकर रिंग पोस्ट पर दे मारते हैं केविन ओवेंस को। जिसके बाद एक और ट्रिपल पावर बॉम्ब हमें देखने को मिलता है टोंगा ब्रदर्स की तरफ से कोडी रोड्स के ऊपर और कोडी रोड्स को टेबल के आर पार कर देते हैं और इस तरह से एक बार फिर से ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय कर देती है कोडी रोड्स को और साथ ही केविन ओवेंस को। और इन दी एंड सोलो सिकोआ स्टैंड होल्ड करते हैं अपनी न्यू ब्लड लाइन के साथ और इस तरह से हमें एक बार फिर से डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है ब्लड लाइन की और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।